ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा और आंदोलन हमें करना ही पड़ेगा। क्यों? ईवीएम जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करती है। 19 लाख मशीनें आज तक गायब हैं भारत सरकार की तरफ से। चुनाव आयोग उसका क्यों नहीं सबूत देता है? कहाँ गई 19 लाख मशीनें? वो चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग चोर है। नहीं, कांग्रेस तो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। वो तो दोनों ही भाई हैं आपस के। वो तो दोनों ही आपस के भाई हैं। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। तो एक 10 साल राज करता है, दूसरा 10 साल करता है। यानी एक बंदा जो है 5 डंडे मारता है, दूसरा आके 10 मारता है। तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग कहते हैं 5 मार रहा था वो सही है। कह रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी या वाम से के 10 टुकड़े हुए हैं। हम मानने को तैयार हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि लड़ाई तो बहुजन समाज की लड़ रहे हैं, ब्राह्मणों की तो नहीं लड़ रहे हैं। क्यों नहीं? उद्देश्य एक होना चाहिए। ब्राह्मणों का 3-3.5% है, उनका उद्देश्य एक है नहीं उद्देश्य एक उनका। चाहे उनकी नेशनल पार्टियां 4-4 हैं कि ये हमारे समाज का है, लेकिन वो समाज का व्यक्ति वो आगे जाके बिक जाता है और वो करोड़ों में बिकता है। एक नहीं, करोड़ों में। वो दलाल भड़ुए जो ऐसे जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको दलाल भड़ुए नहीं है वो, उनके 100 जूते मरने चाहिए, एक गिनना चाहिए। बहन जी जब आंदोलन करेंगी, रोड पे आएंगे, तो बहुजन समाज उनके लिए इंतजार कर रहा है, रोड पे आने के लिए इंतजार कर रहा है। वो कब आए, कब बहुजन समाज उसके लिए उनके साथ खड़ा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। मैं हूं संतोष साक्य। मेरे साथ हैं आज सुशील गौतम जी, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के बरेली मंडल प्रभारी हैं और लंबे समय से राजनीतिक रूप से कार्य कर रहे हैं। बामसेफ जो है उसका पॉलिटिकल विंग है बहुजन मुक्ति पार्टी। तो विभिन्न विषयों पर लेकर बात करेंगे। ईवीएम का बहुत विरोध किया है बहुजन मुक्ति पार्टी ने, इवन ईवीएम को हटाने की बात भी वो करते हैं। बहुत लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडस न्यूज 24x7 पर। शुक्रिया संतोष जी। और पहला सवाल मेरा यही है कि आज आप चुनाव 24 का बहुत करीब है और आप लोग ईवीएम का विरोध करते हैं, और चूंकि ईवीएम से जहां चुनाव होता है वहां जहां आप जीत जाते हैं वहां पे आप विरोध नहीं करते। जहां आपके घटक दल जीत जाते हैं, विपक्ष जीत जाता है, फिर आप विरोध करते हैं, या आपके घटक दल आपका साथ नहीं देते, वो तब साथ आते हैं। तो क्या तैयारियां 2024 के चुनाव को लेके? ईवीएम से चुनाव होता है तो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या कहना है इस पे? देखिए, ईवीएम का चुनाव जो है, वो ईवीएम जो है वो षड्यंत्र के तौर पे जो अपनाई जाती है। जैसे कहीं अगर 1-2 चुनाव अगर लड़ने होते हैं तो वो जिता दिए जाते हैं। अगर कहीं बड़ा लोकसभा और विधानसभा और जो चुनाव लड़े जाते हैं वो जिता जाए तो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो ईवीएम द्वारा जो मुद्दे हैं वो वास्तव में ही है, और ईवीएम के घोटाला है, वो घोटाला होता है। और जनता के बीच में अगर हमें जाना है, जनता के मुद्दे हमें उठाना है, तो जनता के बीच में हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम लड़ेंगे नहीं जनता के बीच में, तो जनता हमें समझे कि ये हमारे को कोई मुद्दे उठाने वाला है नहीं। अगर हमें नुकसान भी करना पड़ता है, तो जनता के बीच में हमें जाना ही पड़ेगा कि जनता के मुद्दे हमें उठाना ही पड़ेंगे। जैसे जाति आधारित गिनती है, जितकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये कोई भी सरकार आज तक नहीं उठाती आई है। बात दूसरी बात है आरक्षण मुद्दे पे। आरक्षण मुद्दे पे जितनी भी अगर हमारी जैसे हमारे बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो उन चारों बेटों को हमें बराबर की रोटी मिलनी चाहिए। जैसे अगर संवैधानिक है, हमें 4 बच्चे हैं हमारे, तो चारों को बराबर की एक रोटी मिलना चाहिए। ये कोई मुद्दा जो नहीं है, कोई भीख नहीं है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, नहीं है। उसको हमें एक-एक बेटे को हमें आधी एक-एक रोटी देना सर चाहिए। उस पे भी आएंगे, लेकिन मेरा ये जानना है कि 2024 में ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो आप लोग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्या बिल्कुल लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? जब ईवीएम ही खराब है तो क्यों लड़ेंगे? नहीं, ईवीएम खराब है तो क्या लड़ाई मैदान से छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ। जनता के बीच में नहीं जाएँगे हम, तो उनके मुद्दे नहीं उठाएँगे, उनकी आवाज़ नहीं लड़ेंगे, तो जनता हमें कैसे समझेगी इस बात के लिए? तो जनता को समझाएंगे कि ईवीएम खराब है, लेकिन हाँ। जब उससे ही चुनाव लड़ेंगे तो आपको तो हरा ही दिया जाएगा ईवीएम से। कौन? हमें बिल्कुल हरा दिया है, लेकिन उनकी लड़ाई हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैदान में अगर हमें रेस में हम 100 लोग भागते हैं, हमें मालूम है वहाँ रेफरी जो हमारा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसको हम रेस में तो हम भागेंगे। अगर रेस में हम भागना शुरू कर देंगे तो जनता हमारी और जो पब्लिक हमारी बैठी है वो कहेगी हमारा लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ गया। तो इसलिए बीच में हम जो है उस मैदान में हम लड़ेंगे ज़रूर, और और जनता के बीच की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। फिर ईवीएम वाले मुद्दे का क्या होगा? वो चलता रहेगा, नहीं उसका ईवीएम विरोध नहीं, ईवीएम मुद्दे में ज़रूर लड़ेंगे।
ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा और आंदोलन हमें करना ही पड़ेगा। क्यों? ईवीएम जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करती है। सरकार ने कहा था या चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर आपको ईवीएम पे शक है तो आप वहाँ के साबित करिए चुनाव आयोग में। तो आज तक कोई चुनाव आयोग में नहीं गया है। तो इसका क्या कारण है? आपके जो मुद्दे हैं वो आप लोग चुनाव आयोग क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, नहीं, क्या हम वैज्ञानिक हैं? जी। हम वैज्ञानिक हैं? हाँ। क्या उसके एस्पेक्ट हैं उसके? क्या हम क्या? नहीं उसके हम जानकार हैं? हुँ, हम कोई इंजीनियर तो हैं नहीं। हुँ, जो इंजीनियर है उनको बुलाया जाए, वो बताएगा आपको हाँ। कि कितने प्रतिशत जो है मशीन खराब है। 19 लाख मशीनें आज तक गायब हैं भारत सरकार की तरफ से। हुँ, चुनाव आयोग उसका क्यों नहीं सबूत देता है? कहाँ गई 19 लाख मशीनें? हाँ। वो आज तक तो दे नहीं पाया है भारत सरकार चुनाव आयोग। वो चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग चोर है। तो ईवीएम कांग्रेस के समय में आई थी। कांग्रेस, भाजपा या भाजपा उसका इस्तेमाल कर रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस तो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। जी। वो तो दोनों ही भाई हैं आपस के। वो तो दोनों ही आपस के भाई हैं। हुँ, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ठीक है। तो एक 10 साल राज करता है, दूसरा 10 साल करता है। यानी एक बंदा जो है 5 डंडे मारता है, दूसरा आके 10 मारता है। तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग कहते हैं 5 मार रहा था वो सही है। ठीक है। 10 5 मार रहा था वो सही है, 10 मार रहा था वो गलत है। यानी दूसरी बार फिर 10 मार रहा था वो सही है। तो ये मुद्दे जो हैं, ये जो घोटाले जो हो रहे हैं, ये षड्यंत्र के तहत ईवीएम के द्वारा घोटाले हो रहे हैं। तो सर बहुजन मुक्ति पार्टी में एक और मुद्दा भी है कि ये कई टुकड़ों में बँट गई। कई अध्यक्ष इसके 2-3 अध्यक्ष बने हुए हैं। तो पार्टी अभी वहाँ पर चुनाव लड़े तो निर्दलीय चुनाव लड़े। अब खासकर बामन मेश्राम जी जो हैं, उनके प्रत्याशी लड़ रहे थे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वो कहते हैं कि हमारी बीएमपी है, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े और बीएमपी के वहाँ पर ढोल बजा रहे थे। तो ये पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? क्योंकि इसमें तो अभी केस हो गया है और कई घटक जिसके जो हैं वो आपस में ही खींचतान कर रहे हैं। तो ये क्या मुद्दा है? हम कह रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी या वाम से के 10 टुकड़े हुए हैं। हाँ, हम मानने को तैयार हैं। जी। लेकिन कहने का मतलब है कि लड़ाई तो बहुजन समाज की लड़ रहे हैं। हुँ, ब्राह्मणों की तो नहीं लड़ रहे हैं, जी। ठाकुरों की तो नहीं लड़ रहे हैं, बनियों की तो नहीं लड़ रहे हैं। हमें जितनी ज़रूरत है, हमारे प्रचारकों की ज़रूरत है, भारत में 125 करोड़ बहुजन समाज के लोग हैं, तो उनके टुकड़े जितने होंगे और उनकी लड़ाई जितनी लड़ने वाले लोग होंगे, उतनी ही जागृति आगे बढ़ेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुजन समाज के व्यक्ति को लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कोई कोई भी संगठन हो, सिर्फ़ बहुजन समाज की बात करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे सर कितने भी टुकड़े हो जाएँ। सर जब टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा वही आंदोलन है, उसमें कई टुकड़े बन जाएँगे तो फिर कमज़ोर होंगे ना आप लोग। बिल्कुल कमज़ोर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? उद्देश्य एक होना चाहिए। जी। ब्राह्मणों का 3 साढ़े 3% है, उनका उद्देश्य एक हुँ, है नहीं उद्देश्य एक उनका। चाहे उनकी नेशनल पार्टियाँ 4-4 हैं, हुँ, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, हुँ, ये 4-4 पार्टियाँ नेशनल पार्टियाँ हैं हुँ, और साढ़े 3% है, हुँ, लेकिन उद्देश्य एक रहता है। हुँ। उद्देश्य एक रहता है और वो बहुजन समाज को जो उनका नेतृत्व करता है आरएसएस, वो कहीं भी हमारे बहुजन समाज को घुसड़ देता है, वहाँ जीतने के बाद और कांग्रेस में आता है और अपनी व्यवस्था के लिए लड़ता है। सर बीएमपी ने कई बार चुनाव लड़ा है और उन्हें बहुत कम वोट मिले जब वो एकजुट थे। तो अगर टुकड़े-टुकड़े होंगे तो उसका तो नुकसान ही होगा, ये तो है। बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। हाँ, वो समाज के प्रति लग रहा है नुकसान हो रहा है। हाँ, वो लड़ रहा है बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज नहीं समझ रहा है कि ईमानदार व्यक्ति है, हुँ, उनको वोट देना चाहिए। हुँ, बहुजन समाज आज भी ईमानदार है, हमारे प्रति बहुजन समाज के प्रति आज भी वो वोट देता है समाज के प्रति हुँ। कि ये हमारे समाज का है। लेकिन वो समाज का व्यक्ति, वो आगे जाके बिक जाता है और वो करोड़ों में बिकता है, एक नहीं, करोड़ों में। वो दलाल भड़ुए जो ऐसे जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको जो दलाल भड़ुए नहीं है वो, उनके 100 जूते मरने चाहिए, एक गिनना चाहिए। जी। सर कांशीराम जी ने मान लिया ये जो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी ज़्यादातर वोट उसके पास है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई बहन जी जो हैं वो भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रही हैं। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक है। हाँ, बहन जी जो है, वो कई मुद्दों पे ऐसा हो जाता है, कहीं राजनीतिक मुद्दे होते हैं, कहीं देखो देखिए सत्ता परिवर्तन है, हुँ, पूरा ब्राह्मणों का कब्ज़ा है। हुँ, बहन जी किस मुद्दे पे वो चुप हैं, क्या कारण है, हाँ, ये बहुजन समाज को समझना चाहिए। बहुजन जब बहन जी जब आंदोलन करेंगी, रोड पे आएँगी, तो बहुजन समाज उनके लिए इंतज़ार कर रहा है। हुँ, रोड पे आने के लिए इंतज़ार कर रहा है। वो कब आएँ, कब बहुजन समाज उसके लिए उनके साथ खड़ा हो। हुँ, हम तो चाहते हैं बहुजन बहन जी, वो हमारी सामाजिक बहन है। हाँ, आज उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उनके साथ सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।
और पूरा बहुजन समाज कुर्बान उनके लिए तैयार है, तन मन धन धन से। सर उनके भतीजे तो आ गए हैं ना रोड पे, जो आकाश आनंद जी हैं, तो फिर भी उन्हें उतना लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, जो आकाश वो आनंद जी हैं बड़े। आकाश आनंद जी पैदा ही हुए हैं चांदी का चम्मच लेके मुंह में। हम्म, वो क्या जाने आंदोलन को। जी। आंदोलन जो चलाना है तो बहन जी जानती है इस बात के लिए। बहन जी ने चलाया है आंदोलन, बहन जी ने कैडर लिया है, बहन जी जानती है। मान्यवर काशीराम ने जी ने उनको सिखाया है। तो आपको आकाश आनंद जी पर भरोसा नहीं कि वो कर पाए? बिल्कुल भरोसा नहीं, उनको चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो क्या आंदोलन चलाएंगे। हम्म। वो क्या आंदोलन, जो रोड पे बहुजन समाज की दुख दर्द नहीं जानते हैं, वो क्या चलाएंगे आंदोलन। सर अभी एक मुद्दा है कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जिसमें बात चल रही थी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। फिर भी जो पिछड़ी दलित आदिवासी की जितनी पार्टियां थी वो चुप बैठी हुई थी सदन में, और उसके पक्ष में वोट दिया। वो बात तो कर रहे थे, तो कई बार आपकी पार्टी भी सपोर्ट करती रही है अखिलेश यादव जी को, तो वो आपके मुद्दों पे तो काम करते नहीं, आप लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये बहुजन समाज के दलाल भड़ुए हैं। ये बहुजन समाज के दलाल भड़ुए हैं, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। आरक्षण समाज जो महिला आरक्षण है, हम समर्थन करते हैं, लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र क्या है, ये इन लोगों को समझ नहीं आता। इन लोगों को समझना चाहिए कि जो महिला आरक्षण जो आया है, वो सर्वण आरक्षण आरक्षण आया है, सर्वण महिलाओं के लिए आया है। जैसे ईडब्ल्यूएस आया, वैसी महिला आरक्षण जो है, जो सर्वण महिलाओं के लिए आया है। सारी महिलाएं जो हैं लोकसभा में, विधानसभा में, उनको बैठाया जाएगा और ये कहा जाएगा, देखिए हमने महिला आरक्षण दे दिया। तो फ्यूचर में आपकी पार्टी विपक्ष को सपोर्ट करेगी नहीं करेगी? क्योंकि उनके काम तो नहीं है कि वो हित में तो काम कर नहीं रहे हैं पिछड़े दलित के। नहीं, किसके सपोर्ट करेगी? विपक्ष का जो अखिलेश यादव है, कांग्रेस पार्टी है, और ये जो गठबंधन बना रहे हैं ना बड़ा, हाँ, तो आप लोगों का क्या रुख रहेगा उसके नहीं, प्रति? वो तो मजबूरी है फिर, क्या मजबूरी है? कि बहुजन समाज को हमें देना ही, कहीं न कहीं तो देना है, दुश्मन को तो देना नहीं है। हाँ। भाई कांग्रेस में जाना नहीं है, बीजेपी में जाना नहीं है, हमें तो बहुजन समाज को ही देना है। लेकिन कैडर बेस्ड व्यक्ति आना चाहिए, उनके बीच में आना चाहिए। अखिलेश को भी समझना चाहिए, बहन जी को भी समझना चाहिए कि व्यक्ति को, कैडर बेस्ड को, व्यक्ति को लाएँ और उनको भी आगे बढ़ाएँ। हम उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनको जागृत करने के लिए विधानसभा, लोकसभा में आने के लिए उनको भेजें। बहुजन समाज का जब ही भला हो सकता है, वरना दलाल भड़ुए ऐसे ही समाज को बेचते रहेंगे और खाते रहेंगे। इसका मैं विरोध करता रहूँगा। अभी आपने संसद में देखा होगा कि एक मुसलमान सांसद थे, उन्हें कितनी बुरी तरह आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला, कटुआ, पता नहीं क्या-क्या कह के संबोधित किया गया। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, वो ये जो सांसद के साथ हुआ, उस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? सही हुआ, गलत हुआ या क्यों हुआ? कैसे ये जो एक भाजपा के सांसद ने इतना बुरा व्यवहार किया, कैसे उस पूरे मामले को नहीं, देखा? ये देखिए, कोई भी घटना भारत में होती है, हुँ, बगैर प्लान के नहीं होती है। बगैर प्लान के होती ही नहीं है, ये इसके पीछे षड्यंत्र ब्राह्मणों का है। हाँ, इसके पीछे जो षड्यंत्र है ब्राह्मणों का है। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा है ही नहीं। उसको जो विसूड़ी जो है, जो सांसद जो हैं, विदुड़ी। विदुड़ी, जी। उनको जो षड्यंत्र करके लाया गया है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाने के लिए, क्या मुद्दा है ये? उसको क्या अधिकार थे बताइए, कि जो एक मुस्लिम सांसद को इस तरीके से भाषा का उपयोग करने के लिए? क्या वो भारत का मूल्यवासी नहीं है? क्या भारत का वो सांसद नहीं है? क्या लोकसभा का सबसे बड़ी पंचायत का सांसद नहीं है? इस तरीके से भाषा का क्या मतलब है? ये मुद्दों को भटकाने के लिए, ये जाति आधारित गिनती ना हो बहुजन समाज की, उसको मुद्दा हटकाने के लिए जो मुद्दा रखा गया, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा रखा गया है। सर आप लोग ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, और तो उनका आप विरोध करते हैं, तो वो तो ओबीसी हैं, उनसे विरोध है आपका, क्या दिक्कत है उनसे? बिल्कुल विरोध नहीं है, हाँ। वो ओबीसी है ही नहीं। अच्छा। वो मोजी समाज के बनिया हैं। गुजरात से जो मुख्यमंत्री वहाँ के थे, हाँ। वो उनको रखा गया है और रखने के बाद उनको ओबीसी में डाला गया है। वो बिल्कुल नहीं, वो मीडिया के द्वारा जो प्रचार किया गया है, वो बहुजन समाज के व्यक्ति नहीं है, ओबीसी समाज के व्यक्ति हैं ही नहीं। तो 2024 में किन मुद्दों को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं और जनता से क्या कहना चाहेंगे? 2024 में मुद्दों के लिए बहुजन समाज से ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज इकट्ठा हो जाए। किसी इस मुद्दे पे जितनी जिसकी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। इस मुद्दे पे आना चाहिए। जब तक हमारी गिनती ना हो, जब तक किसी भी किसी पार्टी से भी, किसी भी समाज से
हमारे मुद्दे अगर ना उठाए, उसको वोट नहीं देना है, यही मुद्दा। एक और है कि अब कांग्रेस ने भी कह दिया कि जनगणना होनी चाहिए और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नागनाथ सापनाथ, तो अब जब कांग्रेस आपके मुद्दों पे काम कर रही है तो क्या उसे आप सपोर्ट देंगे? राहुल गांधी जी को सपोर्ट देंगे, नहीं देंगे, क्या रुख रहेगा? कांग्रेस तो 47 के बाद तो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा राज किया। उसके बाद क्यों सत्यानाश हुआ ओबीसी समाज का, बहुजन समाज का? नहीं होना चाहिए था। ये जुमलेबाज हैं, एक नंबर के नौटंकीबाज हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये बहुजन समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, जब ही कुछ होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सुशील गौतम जी, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रभारी हैं, मंडल प्रभारी हैं बरेली के। उनका कहना है, उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है। कहना है कि बहुजन समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, उन्हें ना कांग्रेस पे भरोसा है, ना भाजपा पे भरोसा है और उन्हें ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएँगे, जनता को समझाएँगे और जनता को जागरूक करेंगे। बामसेफ का ये अपना एक ऑफशूट विंग है, पॉलिटिकल विंग है। बामसेफ ये भी मानता है कि वो देश का आरएसएस के बाद सबसे बड़ा संगठन है। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।